और बहरिया टाउन की जानिब खिलाफ कराची में वाक़ बहरिया टाउन के सामने सिंध की कौम परस्त जमातों ने धरना दे दिया। मुतासरीन का एहतजाज हंगामा आराई में तब्दील हो गया। मुश्तल मुजाहिरीन ने गाड़ियों और इमारतों को आग लगा दी। इस वक्त सिंध में कराची की जो सूरत हाल है, वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर हंगामे हुए हैं और हो रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोगों की प्रॉपर्टी को आग लगा दी गई है। मैं किस तरीके से आपने देखा था कि लोगों ने दुकानों की दुकानें लूट ली थी, पूरे शहरों में आगें लग गई थी, इतना बड़े उस पर हुआ था। बिल्कुल वही नज़ारा हमने आज कराची में देखा है। कराची में हंगामा राई होती है, वहाँ पर तोड़फोड़ होती है, आग लगा दी जाती है वहाँ पर कुछ इमारतों को, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, एक एहतजाज के दौरान, और इसके बाद ये सब कुछ ट्रेंड करने लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के कराची में रविवार को भयानक दंगे भड़क उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों प्रदर्शनकारियों ने कराची के बहरिया टाउन पर हमला कर दिया और कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने 2 ATM भी लूट लिए और जो जिसके हाथ लगा वो लेकर उड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया कराची में हुए इस दंगों से हैरान परेशान है और उसका रोना धोना शुरू हो गया है। हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस बेबस नजर आई और उसकी एक ना चली। प्रदर्शनकारियों ने यहां जमकर तोड़फोड़ की और कई दुकानें लूट ली। पाकिस्तान के कराची में यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस दंगों पर और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और बहरिया टाउन की जानिब खिलाफ कराची में वाक़ बहरिया टाउन के सामने सिंध की कौम परस्त जमातों ने धरना दे दिया। मुतासरीन का एहतजाज हंगामा आराई में तब्दील हो गया। मुश्तल मुजाहिरीन ने गाड़ियों और इमारतों को आग लगा दी। सारा दिन हाउसिंग सोसाइटी के सामने कौमी शाहरा मैदान जंग बनी रही। बहरिया टाउन से अल आसफ स्क्वायर तक शाहरा ब्लॉक रही, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो कि इस वक्त पाकिस्तान में कराची शहर में शदीद तोड़फोड़ हो रही है। कितनी बड़ी तादाद में लोगों की प्रॉपर्टी को आग लगा दी गई है। और बिल्कुल जिस तरह हम देख रहे थे, कुछ दिन पहले अमेरिका में ऐसा हुआ था कि ब्लैक लाइव्स मैटर की जो एक कैंपेन चली थी, उसमें किस तरीके से आपने देखा था कि लोगों ने दुकानों की दुकानें लूट ली थी, पूरे शहरों में आगें लग गई थी, इतना बड़े उस पर हुआ था। बिल्कुल वही नज़ारा हमने आज कराची में देखा है। कराची में बहरिया टाउन के मसले पर, जो कि मलिक रियाज साहब का है, उसके मसले पर बहुत शदीद हंगामे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट कई दिन से किए जा रहे थे। और वहाँ पर मौजूद जो सिंधी और जिनको इस हवाले से रिजर्वेशन हैं, उन्होंने ये कई दिन से कहा था कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। आज जो प्रोटेस्ट किए गए हैं उसमें बहुत हंगामा हुआ है। अच्छा, अब जिस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ, इस वक्त पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं दिखाया जा रहा, कम्प्लीटली ब्लैकआउट है। इसकी वजह यह है कि जिन शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ, वो एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में समझी जाती है जिनके मुतालिक बोलना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि उनको एक तरीके से, अगर आप ये कह लें कि यहाँ पर एक डॉन तस्वर किया जाता है, या एक इतना ताकतवर शख्स मुल्क का जो किसी को भी ख़रीद सकता है और किसी को भी अपने ख़िलाफ़ बोलने से मना कर सकता है। लेकिन ज़्यादा बात जो इसमें ये की जाती है कि उन्होंने मतलब जितने बहुत सारा जो मीडिया है उसमें उनके बहुत से लोग हैं, और कोई भी ये तनकीद की जाती है बहुत सारे इस तरीके से लोगों पर और इन्फ्लुएंशियल पीपल पर, जिसमें कि जर्नलिज़म के हवाले से भी लोग शामिल हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिनके हवाले से ये तनकीद की जाती है कि आप इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलते। उनका नाम है मलिक रियाज। मलिक रियाज पाकिस्तान का एक सबसे ताकतवर नाम समझा जाता है, जो कि जिनके ख़िलाफ़ बोलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको उनकी नेटवर्थ बताऊं तो 2021 में मैं जो उनकी नेटवर्थ देख रही थी, वो मुझे जो है वो कुछ और मिल रही थी। मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि अब जो ताज़ा तरीन शुमारियाँ आ रही हैं उसके हिसाब से, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक उनके वो 4th पोजीशन पे थे पाकिस्तान में नेटवर्थ के हिसाब से, और 84 बिलियन उनका कहा जा रहा था, कोई $520 मिलियन। लेकिन अब मैं देख रही थी तो कहा जा रहा था कि उनकी जो पोजीशन है अब वो 6th पे आ गए हैं और तकरीबन $1.5 बिलियन कही जा रही है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि वो बहुत ताकतवर हैं। वो इस तरीके से कि उनका जो काम है वो है प्रॉपर्टी का, और कहते हैं कि वो एक ऐसे आदमी है कि जो पूरे पाकिस्तान को ख़रीद सकते हैं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान को ख़रीद चुके हैं। इसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी बहरिया टाउन है वो उनका है,
और बहरिया टाउन एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी समझी जाती है। इस वक्त सिंध में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर वो तमाम गोट, वो तमाम आबादियाँ, उसमें कच्ची आबादियाँ भी हैं, उसमें गरीबों की वो आबादियाँ भी हैं, उसमें वो घर भी हैं गरीबों के जहाँ पर वो डेकेड से रह रहे थे। और वो कह रहे हैं कि अब उन गोठों पर और उन जगहों पर उनको बहरिया टाउन बनाने की इजाज़त दे दी गई है। तो उस जगह पर जो बहरिया टाउन बना है और बन रहा है, उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उनको जो है कब्ज़ा माफिया भी कहा जाता है मलिक रियाज को। इसकी वजह यह है कि उनके जितने पूरे मुल्क में बहरिया टाउन है, उसके हवाले से कहा जाता है कि वो उन्होंने जो है वो एक कब्ज़ा माफिया हैं, और जहाँ भी उनको ज़मीन चाहिए होती है वो वहाँ के लोगों को ख़रीद लेते हैं। और कहा जाता है कि वो किसी को भी ख़रीदने पे कादिर हैं, किसी को भी ख़रीद सकते हैं। वो उसमें जर्नैल भी हो सकते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून भी हो सकते हैं, उसमें मीडिया के लोग भी हो सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी आदमी को खरीदना उनके लिए बहुत ही आसान काम है। कराची में हंगामाराई होती है, वहां पर तोड़फोड़ होती है, आग लगा दी जाती है वहां पर कुछ इमारतों को, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, एक एहतजाज के दौरान। और इसके बाद ये सब कुछ ट्रेंड करने लग जाता है। बहरिया टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गए। 460 अरब रुपए का जुर्माना भी हुआ कि जो किस्तों में अदा करना है। उस पर फिर अपील में गए, जी वबा की वजह से हम फौरी तौर पर किस्तें पूरी तरह से नहीं दे सकते, कुछ हमें रियायत दी जाए। तो 460 अरब रुपया, इसलिए कि सरकारी जमीन बदउनवानी से हासिल की गई, उसमें भी करप्शन की गई। इस चक्कर में नहीं वो साबित हो गई, इसी वजह से 460 अरब रुपया देना। लेकिन वो जमीन अब वापस नहीं होगी, जुर्माना जरूर अदा करना होगा। इससे कुछ अरसा पहले भी इसी तरह से कहा गया कि जी मुबीना कोशिश की गई कब्जे की, बहरिया टाउन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से बुलडोजर्स और हैवी मशीनरी वहां पर पहुंची, लोगों ने एहतजाज किया, वहां पर फायरिंग हो गई, गार्ड्स पर मुकदमा हो गया, ये सब कुछ होता रहा है। अब आप देखिए कि मलिक रियाज साहब पर बरतानिया में भी जुर्माना हुआ, वहां पर मुबीना तौर पर शहजाद अकबर साहब का क्या गया कि जी मुलाकात भी वहां पर हुई है।